हाँ, ये महापुरुष ने भी कहा है। मैं महापुरुष की बात नहीं करता हूँ। महापुरुष ने कहा कहाँ से आए धन तो धन तो धरा के बीच में सबका धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। ये ईमानदारी है कि शाम को बांध रहे थे, पंडित जी सवेरे चले गए। बहुत लोग कहते हैं लो हमने तो देखा था, वो शाम को मिले थे और सुबह पता नहीं कैसे। ये आना और जाना है, आना और जाना ये कोई नहीं जानता। आया है ये तो सब जानते हैं कि संसार में आ गया है, लेकिन ये जाएगा कब और कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, किस समय चला जाएगा, ये कोई जानता नहीं। वैभव तुम्हारा इस जगत में काम कुछ ना आएगा, वैभव तुम्हारा इस जगत में काम कुछ ना आएगा। समझना, बहुत कमाया भैया, बहुत कमाया, बहुत बनाया, बहुत लिए दिए, लेकिन संसार में देखा जाए एक प्यासा व्यक्ति जा रहा था, मैंने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? एक प्यासा व्यक्ति जा रहा था, मैंने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा पंडित जी मुझे प्यास लगी है। मैंने कहा कहाँ जाओ? उसने कहा मुझे पनघट की याद आती है। पनघट। एक लज्जावान व्यक्ति जा रहा था, मैंने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मुझे घूंघट की याद आती है। एक असहाय वयोवृद्ध व्यक्ति जा रहा था, मैंने कहा तुम कहाँ जा रहे हो दादा? उसने कहा पंडित जी अब समय निकल गया, अब बुढ़ापा आ गया, अब मुझे रोज मरघट की याद आती है। मैं उसी नदी के किनारे गया जहां वो प्यासा व्यक्ति पानी को पी रहा था। मैंने कहा प्यासा व्यक्ति पानी को पीता है आचार्य व्यास जी, तो वहां पर मैंने विचार किया इसी का नाम है पनघट। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने देखा राजकुमार बड़ा भारी एक मेला चला आ रहा था। मेले में बहुत सारे लोग आ रहे थे, वो सब कह रहे थे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। और घूम कर देखा तो 4 जनों के कंधे पर वही आ रहा था। उसी नदी के किनारे आया जहां वो प्यासा व्यक्ति पानी को पी रहा था, और जिस समय लकड़ियों पर सजाया जा रहा था और उसको नहलाया जा रहा था, तो मैंने कहा जब ये पैदा हुआ था तो इसका पहला स्नान दूसरों ने करवाया था, अब ये संसार को छोड़ करके मर करके जा रहा है, इसका दूसरा स्नान भी दूसरे ही करवा रहे। जब ये पैदा हुआ था तो पहला स्नान दूसरों ने करवाया था। जब संसार में आए थे तो तुम्हारा स्नान दूसरों ने करवाया था, और जब संसार को छोड़ करके जाओगे तो दूसरे ही नहलाएंगे। पहला स्नान भी नहीं मिलता और अंतिम स्नान भी नहीं मिलता। उस कवि ने कहा व्यास जी, आई तो कर दिया है, मैं कह देता हूं। क्या बात है? प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, जब लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, जब जिंदगानी घटती है, जिंदगानी घटती है तो मरघट की याद आती है, जब अपने ही बिछड़ते हैं तो घट घट की याद आती है। मैंने बड़ा नजदीक से देखा है लोगों को राजपाल। धन बढ़ा वैभव बढ़ा, या श्री आज का समय भी यही है, धन बढ़ा वैभव बढ़ा, अपने ही अपने हो गए, जब धन घटा वैभव घटा अपने पर आए। यही है संसार, ये आना और जाना, और आने और जाने पर भी बहुत लोग रोते हैं, दामन पर कहे नहीं जाते, रोते तो हैं पर आंखें नम नहीं होती।
रोते हैं पर बता नहीं सकते। एक व्यक्ति रो रहा था, मैंने पूछा क्यों रोते हो? उसने कहा पंडित जी चला गया। मैंने कहा कौन चला गया? उसने कहा बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, बड़ी बड़ी मूछें थी और बड़ा मोटा मोटा गोरा गोरा था, पंडित जी चला गया। तो मैंने कहा जो चला गया उसको तूने कभी देखा था, वो कैसा था? अरे जिसे तूने जीवन भर देखा, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूछें, गोरा गोरा, वो तो तेरे सामने लेटा है, तेरे सामने लेटा है। और जो चला गया है उसका नाम है आत्मा, ना जन्म लेती है, ना मरती है, ना जलाई जा सकती है, ना बहाई जा सकती है। जिसके साथ तू खेलता था, खाता था, पीता था, रहता था, वो तो तेरे सामने लेटा है। और जो चला गया उसके लिए तू क्यों रोता है? तो महापुरुष ने कहा कि अब चाहे जितना रोगा, अब चाहे जितना रोगा और चाहे जितने अश्रु बहाव, पर इस दुनिया के मेले में वह बिछुड़ा मीत नहीं मिलता है। वो तो बिछुड़ा मीत नहीं मिलता है। कवि ने कहा, महापुरुष कहते हैं कि चाहे